हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं आज क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड किया था, तो आज मैं आपके सामने नोट्स लेकर आया हूँ, तो उसके हिसाब से कुछ अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फर्स्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें टॉपिक कौन कौन से चैप्टर्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन था आपका, और इंट्रोडक्शन, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, और ओम्स लॉ, ये हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। सो इसमें आपका और क्या था, इसमें और भी टॉपिक्स हैं, रेजिस्टेंस, ओम्स, रियोस्टेट, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टिविटी आई होप मैंने बताया था क्या था फॉर्मूला, आर इक्वल रो इंटू एल अपॉन ए। रो इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या यू कैन से दैट रेजिस्टिविटी। गॉट इट? So student, let's talk about again what introduction of the electricity chapter. Okay, so what is electricity? Charge is a fundamental particle in an atoms. It may be positive और नेगेटिव। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी आपका मैंने बताया था कि ये ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, एल क्या था इसका, ई एल ई, इलेक्ट्रॉन, TRON, ठीक है, ये इसका था मीनिंग इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे? चार्जेस से। तो आपके चार्जेस इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम्स, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। चार्जेस क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसके? एटम्स के, जिसमें जो पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव। पॉजिटिव मीन्स होता है प्रोटॉन्स, निगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में। कहाँ पर होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में। और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? आपके प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में। सपोज करो ये कोई एक ऑर्बिट है, ठीक है, एटम्स का। तो ये बीच में आपका क्या है? न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, ओके। और इलेक्ट्रॉन जो आपके प्रेजेंट होंगे वो कहाँ होंगे? आउटर मोस्ट सेल में। गॉट इट? तो यहाँ पर आपके मूव करेंगे, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के थ्रू आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। हाँ, सो लाइक चार्ज आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्योंकि वो दो चार्जेस होते हैं आपके, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो सेम चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस होंगे लाइक एस अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो दैट दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा हो। तो चार्जेस की ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्स है, सी से रिप्रेजेंट करते थे हम इसको। एंड कूलम चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्सीमेट 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी एक चार्ज में आपका कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको लर्न कर लिए, इस वैल्यू को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन इन वन चार्ज, कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में? तो आप बोल सकते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने पढ़ा था। तो Q इक्वल क्या होता है? N E, Q इक्वल N E। सो Q इज़ अ चार्ज and N is the number of electrons and what is E is a charge on one electrons, ठीक है। So charge 1 in electrons, so value of electrons, so value of electron is 1.6 × 10⁻−19 कूलम। गॉट इट? तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला आपको लर्न करना है। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है आपका Q इक्वल N E। तो ये आप लर्न कर लें फॉर्मूला। एंड ऐसा यूनिट ऑफ Q इज कूलम, ओके। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका करंट। सो व्हाट इज़ करंट? तो मैंने आपको बताया था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी चार्जेस के फ्लो होने से पर सेकंड चार्जेस कितना फ्लो हो रहा है, उसी से आपकी करंट बनती है, ठीक है। तो करंट I इक्वल क्या होता है? Q/T, ओके। तो ये फॉर्मूला है, लर्न कर लें इसको। I इक्वल Q/T। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? कूलम की होगी, आप चार्ज की कूलम, C से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम की सेकंड। तो आपका कूलम पर सेकंड क्या बनेगा? कूलम पर सेकंड बनता है एम्पियर। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, जैसा कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल कूलम पर सेकेंड। सो 1 मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है आप लोग जानते हैं 10⁻⁻3, ठीक है।
क्या होता है 10⁻³ एंड माइक्रो होता है 10⁻�6। आप एक और यूनिट पढ़ी होगी, ये सब कंप्यूटर्स में पढ़ी होंगी आप लोगों ने, नैनो तो 10⁻⁹, ठीक है। मेगा बोलते हैं आपका 10⁻+6 होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा हो। करंट इज़ मेजर बाय अमीटर, तो जनरली करंट हम लोग किससे मेज़र करते हैं, अमीटर से मेज़र करते हैं। इसका सिंबल सी होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अमीटर हैज़ अ लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, गॉट इट। अमीटर हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है इसका, और किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज़ में। तो आपसे कोई पूछे, आपका प्रैक्टिकल होगा या वाइवा होगा चाहे एग्ज़ाम टाइम में, तो आपसे पूछते हैं कि ए का यूज़ किस लिए करते हैं, तो आप बोल सकते हैं अमीटर में, और ये करंट मेज़र करता है, और इसको कनेक्ट किस में किया जाता है, सीरीज़ में, गॉट इट। तो सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, आप अच्छे से याद रखें इसको। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होंगे उसके जस्ट अपोजिट आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि है ना, सपोज़ करो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। तो जो डायरेक्शन आएगी करंट की वो क्या आएगी, ईस्ट टू वेस्ट, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर हम लोग पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन होती है करंट की, ठीक है। और आप इसमें देख रहे हो, आप लोग लिखा हुआ है कि फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पहले मतलब जो प्रोसेस थी उसमें कंसिडर किया गया कि जो करंट फ्लो होती है, करंट किसके कारण होती है, पॉजिटिव चार्जेस के। बट फाइनली कंक्लूजन अभी क्या निकला है कि निगेटिव चार्जेस से, मतलब बहुत पहले कि निगेटिव चार्जेस से करंट आपकी फ्लो होती है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने बताया था कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो V इक्वल क्या होगा, V इक्वल होगा W/Q। तो W की ऐसा, W इज़ अ वर्क डन, तो वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है, क्या होती है, जूल। और Q की यानी चार्जेस की कूलम, तो जूल पर कूलम क्या होता है बेटा, जूल पर कूलम होता है वोल्ट, क्या बोलेंगे इसको हम, वोल्ट, ठीक है। सो 1 वोल्ट इक्वल क्या होता है, देखो लिखा हुआ है 1 वोल्ट इक्वल आपका जूल पर कूलम होता है, इसको ऐसा यूनिट वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अब वोल्ट को किस में मेज़र करते हैं, वोल्ट को हम लोग मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर में। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस बोरिंग वगैरह लगी हुई जिसके घर में, तो उसमें एक बोर्ड लगता है, इसमें A एंड B लिख कर आता है। तो वो आपका कंसेप्ट A फॉर अमीटर है, V फॉर वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर बेटा आपका किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, और ये हाई रेजिस्टेंस होता है। तो डिफरेंस याद कर लो कि अमीटर में क्या होता है, करंट आपका कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस एंड करंट इन सीरीज, ओके। और वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस एंड कनेक्ट इन पैरेलल, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सिंबल्स क्या हैं, ऑफ सम कॉमनली यूज कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक सेल का आप लोग लर्न कर लें कि इलेक्ट्रिक सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंबल्स आपको लर्न करने हैं, तो आप देख लें, इनको लर्न करें, और ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ, तो मैंने आपको बताया था एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यानी आपका वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। यानी जितना आप करंट वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे, करंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर आप वोल्टेज डिक्रीज़ कर देंगे तो करंट क्या होगा, तो करंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस। तो V इक्वल क्या हो जाएगा आपका, IR। तो R इज़ अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर गिवन मैटर्स, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा हो। तो ये आपका ग्राफ है, इसको हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। इसको V एंड I के रिस्पेक्ट में ग्राफ है, यानी आपका कॉन्स्टेंटली वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है तो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ है कि जो कंडक्टर में से चार्जेस को फ्लो होने से रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट मीन्स उसको रोकता है,
यानी ड्रॉप आउट कराता है करंट आपकी। सपोज़ कोई किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है तो पूरी फ्लो ना कर जाए किसी इंस्ट्रूमेंट में, जिससे इंस्ट्रूमेंट क्या हमारा डैमेज हो जाए। तो सो दैट ये क्या होगा, रेजिस्टेंस उसको रेसिस्ट करेगा चार्जेस को फ्लो होने से। ठीक है, मैंने वो लिखाया था अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अब करंट का अपोज करता है फ्लो होने से, उसको रोकता है। तो 1 ओम इक्वल कितना होता है, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। गॉट इट। अब नेक्स्ट पॉइंट था आपका कि फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन, किस किस पर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आपका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। ठीक है, एल फॉर लेंथ बताया था। एंड रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। सो दैट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ओके, एल अपॉन ए। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारा क्या बनेगा प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपका बनेगा आर इक्वल रो एल अपॉन ए। ओके, रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला लिखाया था। रो इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो रो की ऐसा यूनिट क्या आई थी हमारी, निकल कर ओम इंटू मीटर। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है रेजिस्टेंस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के भी रिस्पेक्ट होता है, बट हमारे सिलेबस में हम लोग टेम्परेचर की ज़्यादा बात नहीं करते हैं, एट अ कांस्टेंट रखते हैं इसको। ठीक है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि किस नेचर का मटेरियल है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। ठीक है, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इन लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी आपकी डिपेंड नहीं करती है किस पर, ना तो लेंथ पर डिपेंड करेगी ना ही क्रॉस सेक्शन पर। ठीक है, बट इट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो जाती है आपकी रेजिस्टिविटी। तो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी मेटल एंड अलॉय, मेटल्स अलॉय में रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6। एंड इंसुलेटर में कितना होता है, 10⁻12 टू 10⁻16। ठीक है, 10⁻12 टू 10⁻17 सॉरी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर दैन इट कॉन्स्टिट्यूट मेटल्स। ठीक है, अलॉय क्या होता है, अलॉय 2 या 2 से ज़्यादा मेटलों का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसको हम अलॉय बोलते हैं। लाइक ऐसा कॉपर एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, दे हैव लो रेजिस्टिविटी। कॉपर एल्यूमिनियम को हम लोग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम 2 टाइप्स का पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में रजिस्टर इन सीरीज़। क्या आता है, रजिस्टर इन सीरीज़। तो इसमें क्या होता है बेटा कि when 2 or more रजिस्टर आर कनेक्टेड इन एंड टू एंड, एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज़। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या होता है, आपका सीरीज़ में आ जाता है। तो इसमें इसको बोलते हैं हम लोग, तो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है आपका रेजिस्टेंस का आर एस इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को। तो करंट थ्रो, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। इसके ऊपर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ही बहुत आते हैं आपके। तो आप लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। एक कंसेप्ट याद रखें कि सीरीज़ में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसा कि हम लोगों ने इसका पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रखा है डेफिनेशन कि 1 पॉइंट टू अनदर डिफरेंस जनरेट हो जाता है। तो सीरीज़ में वोल्टेज डिफरेंट होता है और करंट सेम होता है। ओके, सीरीज़ में वोल्टेज डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा। ओके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, तो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, डिफरेंट रेजिस्टेंस होंगे तो V1 इक्वल IR1 होगा एंड V2 इक्वल IR2। सो दैट क्या करेंगे, V की वैल्यू हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें से I कॉमन ले लेंगे क्योंकि I तो सेम है। सो I से I कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। आई होप अगर समझ में आ रहा हो ठीक है, नहीं तो मैं आपको वीडियो लेकर इसका डेरिवेशन कंप्लीट करा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस पैरेलल में आपको सेम कंसेप्ट की है ना, इसमें पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। आपने पैरेलल लाइंस पढ़ी होंगी तो देख सकते हैं आप रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं आपके। ठीक है,
तो ये डेरिवेशन मैं आपको वीडियो में लेकर कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, और हमारे जनरली जो घरों में सप्लाई लाइन कनेक्ट होती है वो आपकी पैरेलल में कनेक्ट होती है, ठीक है सर। तो जिससे क्या होता है कि करंट है ना डिफरेंट नहीं हो। अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो सपोज़ करो आगे वाले रूम में आपकी ज़्यादा सप्लाई आ रही होगी और पीछे वाले रूम में कम आ रही होगी, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आपका उसका डिफरेंस जनरेट होता चला जाएगा। ओके, तो इसमें आपका एक नेक्स्ट पॉइंट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं इसको, एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। तो बेसिकली आप एक फार्मूला लर्न कर लें, तो वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला आपका H = I²RT, ठीक है। H मीन्स होता है हीट, स्क्वायर ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। T मीन्स क्या है आपका यहाँ पर टाइम है, सॉरी T मीन्स टाइम है। तो हम लोग H = I²RT के बेसिस पे जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग हीटर ले लो, ठीक है, उसका कंसेप्ट क्या है, ग्लो करना, बट वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो स्क्वायर ऑफ करंट में आपका प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली H के, ठीक है। फिलामेंट, तो सबसे बेस्ट फिलामेंट आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। जो बल्ब वगैरह होते हैं उसमें हम लोग फिलामेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और बल्ब में बेसिकली कौन सी गैस होती है, आर्गन एंड नाइट्रोजन गैसेस होती हैं, ठीक है। कौन सी गैसेस होती हैं, आर्गन एंड नाइट्रोजन। ओके, एंड फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ इज़ मेड ऑफ प्योर टिन एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। फिर आप फ्यूज़ जो होता है आपका वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये क्या हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, ठीक है। तो जैसे सपोज़ करो ये क्या करता है आपका कि एक्सेस अमाउंट में करंट आने पर, यानी ज़्यादा अमाउंट में करंट आने पर ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जिससे आपके इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी अप्लाइंसेस होते हैं लाइक ऐसा टीवी, फ्रिज, ठीक है, तो ये डैमेज नहीं होते हैं। एंड लास्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। या सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट दैट इज कॉल्ड पावर। या P=, मैंने आपको एक फार्मूला और लिखाया था, P= होता है W अपॉन, क्या होता है, P = W अपॉन T। ओके, व्हाट इज W? W इज़ अ वर्क डन एंड T इज़ अ टाइम। ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। ओके, ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर की वाट होती है। तो कमर्शियल यूनिट क्या है, हम लोग घरों में हमारे मीटर में आपने देखा होगा 1 यूनिट, 3 यूनिट ऐसा रीडिंग आती है। तो 1 यूनिट किससे मिलकर बनी होती है, 1 यूनिट आपकी बनी होती है 1 किलोवाट आर में, ठीक है। तो 1 किलोवाट आर इक्वल होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। और 1 यूनिट की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। ओके, आई होप समझ में आ गया हो आप लोगों को, ठीक है। इसको देख लेना बेटा, मैं आपको ये नोट्स जो भी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे भी आप लोग कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको ग्रुप में भी दे देंगे जिससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को देख लेना अच्छे से, आई होप समझ में आया हो। अगर कुछ प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।